हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ गार्लिक बटर लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे और इसे हम एक या दो नहीं 3 आसान तरीक़ों से आपको ये पराठे बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर सब्जी ना हो तो आप इसे दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इस मज़ेदार से लच्छा पराठा को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो पूरा मैदा या पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या फिर हमारी तरह 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदे से भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और जैसा हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हम इन लच्छे पराठों के लिए भी लगाएंगे। तो ये देखिए डो हमारा तैयार है, ना ज़्यादा ये सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो 10 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया ली है जिसे बहुत बारीक हमने काट लिया है, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ जिन्हें बहुत बारीक हमने चॉप किया है, और यहाँ पर हमने मक्खन लिया है। तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए इस आटे को रखे हुए। तो अब इसकी हम लोई काट लेते हैं। तो हम लच्छा पराठा मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, तो इतने आटे में 4 पराठे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हथेलियों से इसे हम चिकना कर लेते हैं और इसकी एक लोई तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए लोई तैयार हो गई। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट कर लेते हैं और जैसे रोटी बेलते हैं उतना ही पतला इसको हमें बेलना है। तो चलिए फटाफट से पहले इसे हम बेल लेते हैं, और अगर ये चकले पे चिपक रहा हो तो थोड़ा सा सूखा आटा आप डस्ट करते जाइए। तो ये देखिए इसकी बड़ी सी एक रोटी हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो अब इस पर हम मक्खन लगाएंगे। तो मक्खन को हमने पिघला लिया है, तो अच्छे से पूरी रोटी पर हम मक्खन को लगा देते हैं और अब इस पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो पूरी रोटी पर अच्छे से लहसुन को हम फैला देते हैं। अगर आप लहसुन कम खाते हो तो कम लगाइएगा और ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लगा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी हम पूरी रोटी पे डाल देंगे और अब इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी रोटी पर हमने चिली फ्लेक्स को भी डाल दिया है। अब हाथों से हल्का सा दबा देते हैं जिससे लहसुन और धनिया रोटी पर अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए अब पराठा बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से उठाते हुए रोटी को फोल्ड करेंगे और जैसे हम लोग छोटे पे पंखे बनाया करते थे ना कागज़ के, वैसे ही इसको पूरी रोटी को हमें फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से अब हल्का सा इसे खींच देते हैं और अब इसको हम रोल करेंगे। हल्का सा इसे देखिए हमने खींच दिया है और अब इसे राउंड राउंड घुमाते हुए ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए लच्छा पराठा की एक लोई बनकर तैयार हो गई। अब साइड के पार्ट को नीचे को दबा देंगे और ये देखिए एक लोई बनकर तैयार हो गई। अब इसको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट कर लेते हैं, लोई को रखेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा आटा लगा लेंगे जिससे मक्खन जो है बेलन पे चिपकेगा नहीं। तो बस अब इसको बेल लेंगे। तो हम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा इसे मोटा रखेंगे जिससे सेकते समय इसकी लेयर्स अच्छे से खुल सकें। तो ये देखिए तो एक लच्छा पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब दूसरी तरह से दूसरा लच्छा पराठा हम बनाएंगे। तो इसको भी हमने रोटी की तरह पतला बेल लिया है। अब इस पर मक्खन और लहसुन लगा देते हैं, कटा हुआ हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। तो जैसे पहले पराठे को किया था वैसे ही इसको भी हम कर लेते हैं और अब चाकू से इसको हम पतले पतले स्ट्रिप काट लेंगे, पर पूरी नहीं काटेंगे, बीच में कट करेंगे और किनारों से इसे जुड़ा रहने देंगे। तो पूरी रोटी पर इसी तरह से कट लगा लेते हैं। ये देखिए और हल्का सा इसे दबा देते हैं जिससे लहसुन और धनिया चिपक जाए और अब इसको करेंगे हम फोल्ड। तो ये देखिए इस तरह से पूरी रोटी को हम फोल्ड करते जाएंगे। ये भी तरीका बहुत आसान है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लच्छे निकल कर आते हैं। तो ये देखिए तो अब इसको ये देखिए इस तरह से हम
घुमाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरी रोटी को हमने घुमा दिया है और अब इसे हल्का सा हम खींच देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे राउंड राउंड करते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे और साइड के पार्ट को नीचे दबा देते हैं। तो लच्छा पराठा की दूसरी लोई दूसरे तरीके से बनकर तैयार हो गई, ये देखिए। तो अब बस इसको भी बिल्कुल पहले वाले पराठे की तरह से ही हमें बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा मोटा बेल लेंगे। तो लच्छा पराठा जब भी आप बनाएं तो थोड़ा सा मोटा ही रखें, जिससे इसकी लेयर सेकते समय अच्छे से खुल सकें। तो चलिए अब तीसरे तरीके से लच्छा पराठा बनाते हैं। तो इस रोटी पर भी हमने मक्खन लगाकर लहसुन, चिली फ्लेक्स और धनिया को छिड़क लिया है। तो अब इस रोटी को ये देखिए इस तरह से पतला पतला फोल्ड कर देंगे और हल्का सा दबाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो पूरी रोटी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब चाकू से इसको बीच से कट करेंगे, ये देखिए। नीचे तक कट मत करिएगा, थोड़ा सा नीचे से जुड़ा ही रहने दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से पूरी रोटी को हमने कट कर लिया है। ये देखिए इसकी सारी लेयर्स खुल चुकी हैं। अब धीरे से इसे पलट देंगे और ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो बस वापस से जैसे हर पराठे को हम फोल्ड करते हैं वैसे ही इसको भी हम फोल्ड कर देंगे और साइड के पार्ट को नीचे दबाते हुए ये देखिए तीसरे लच्छे पराठे की तीसरी टाइप की लोई बनकर तैयार हो गई। तो बस इसको भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते हुए बेल लेते हैं। तो ये देखिए 3 तरह के हमने पराठे बनाकर तैयार कर लिए, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। तो इन पराठों में कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से अब इनको हम सेंक लेते हैं। तो तवे पर 2 चम्मच हमने मक्खन डाला है, मक्खन को पूरे तवे पर फैला लेते हैं और अब पराठे को हम डाल देंगे। जब एक साइड से सिक जाएगा तब पलट के इसे दूसरी साइड से सेकेंगे और इस पर मक्खन लगाएंगे। अगर आप मक्खन ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा मक्खन लगा लीजिएगा, कम पसंद करते हो तो कम लगाइएगा। पर जितना आप मक्खन ज़्यादा लगाएंगे लेयर्स उतनी ही ज़्यादा पराठे में अच्छे से आएंगी। पर हम मक्खन बहुत कम लगा रहे हैं। तो बस इसी तरह से दबाते हुए दोनों साइड से उलट पलट करते हुए इन पराठों को हम सेंक लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही आप इन पराठों को सेकिएगा। इससे पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो ये देखिए बहुत सारी लेयर्स इन पराठों पर खुलने लगी हैं। तो बस इसी तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे। तो ये देखिए एक पराठा हमारा सिककर तैयार हो गया और बाकी के पराठे भी बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इन पराठों को आज हम दही के साथ सर्व कर रहे हैं। खाने में ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए सारे पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी सारी लेयर्स इन पराठों पर खुलकर आई है और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए कितनी सारी लेयर्स के साथ ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इन पराठों को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।